आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो है मैंने कल आपको अपलोड कर दिया था, ये पार्ट 2 है। कल मैंने आपको 400 क्वेश्चन तक करवाया था। आज जो है ना 400 से लेकर 1000 क्वेश्चन तक आपको करवा दूंगा। ये 1000 क्वेश्चन आप पढ़कर जाइएगा। आप अगर रिसेंट का हाल फिलहाल का एग्जाम देखोगे ना, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एनटीपीसी हो गया या फिर आपका एमटीएस हो गया, ये क्वेश्चन बार बार बहुत ज्यादा रिपीटेड है। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है सक्सेस की 98 वहां पर मिल जाएगा, जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात बोल दूं आप सभी को, आपके एग्जाम में ना 50 से 60%, आप जीके का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, 50 से 60% क्वेश्चन जीके का ना, जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहां पर, यही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से टॉपिक एक बार देखो और समझो। ये टॉपिक मैंने पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ना सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डाल दिया है। आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मात्र 99 में वो सारे टॉपिक ले सकते हैं, प्लस 2000 क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 5-6 साल में। रिपीटेड मतलब बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन, और 1000 जीएस क्वेश्चन, ये तीनों आपको वहां पर मिल जाएगा मात्र 99 में। लेकिन लीजिएगा वही जो पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम के दिन ना आकर बताना भी होता है कि भैया आपके क्वेश्चन जो है वो फंसे हैं। ये नहीं कि लेकर बस रख दिए, नहीं नहीं, लेना वही जो पढ़ना। और ये मैंने प्रमाण दिया है, एमटीएस के एग्जाम में एनटीपीसी हो सीएचएसएल हो, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। कल मैंने आपको करवाया था 400 क्वेश्चन तक, आज हम लोग कवर करेंगे 408 तक करवाया था ना, 409 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग 407 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग जो है वो कवर करेंगे। और 407वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्याज का रंग जो है वो किसके कारण से होता है, किसकी उपस्थिति के कारण से। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत लोग छोड़कर आए थे एग्जाम में, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, एथोसाइनिन और आपका एथोक्सिन। याद रखिएगा। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आर्टिकल 324, बहुत इंपॉर्टेंट, 90% एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछता है। भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो पता होगा आप सभी को, करनाम महेश्वरी। अच्छा, ये कब जीती थी, तो 2000 में जो ओलंपिक हुआ था सिडनी में, उसमें इन्होंने ये कारनामा किया था। हाल ही में भारतीय जैविक संघ किस केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है, तो आपका लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन, जब माउस कंप्यूटर में ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या हो जाता है, हैंग होता है, यही होता है ना, हैंग होने लगता है। अगला, बरदोली आंदोलन महिलाओं ने किसकी सदारत की उपाधि दी थी, तो याद रखना, जो बरदोली आंदोलन हुआ था ये 1928 में हुआ था। मैंने मेंशन भी किया है, 12 जून 1928 को हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो है ना किसान के खिलाफ टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए थे, तो उसी का विरोध कर रहा था। और इसमें कौन लीड कर रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगोफिरा इंडिका, सभी को पता होना चाहिए। अगर भारत मर जाता है, नहीं, यहां पर ना ट्रांसलेट गलती हुआ है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में किताब का नाम सेम रहता है। किताब का नाम है हु लिव इफ इंडिया डाइज। ये किताब ये किसके द्वारा कहा गया है, ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अच्छा, अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2019 में उत्तर प्रदेश 53 मिलियन पर्यटक को आकर्षित करने के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। याद रखिएगा। अगला, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में अगर बोले ना, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, ऋषभ देव। याद रखिएगा। इनका प्रतीक जो था वो क्या था, सांड। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर यानी 24 तक कौन था, तो महावीरा। और महावीरा का प्रतीक क्या था, आपका सिंह। ये याद रखिएगा आप सभी। अब देखो 418 नंबर क्वेश्चन ना, थोड़ा ध्यान से देखना आप सभी, 3-4 क्वेश्चन बनता है यहां पर। पहला बात तो आप ये याद रखेंगे, पहला सिख गुरु कौन था, गुरु नानक। जन्म पूछता है 15 अप्रैल 1469 को, कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा आप सभी,
ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। यह पहले आपको याद रखना है। और आपको यहां से याद रखना है लास्ट वाला, लास्ट सिख गुरु कौन था? तो अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 11 नवंबर 1675 को हुआ था पटना सिटी में। और 2, 3, 4, 5 भी याद रखना, पूरा याद नहीं रखना है। गुरु अंगद, रामदास, अमरदास, रामदास और अर्जन दास, ये याद रखना पूरा ना, एक बार में करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के लिए? तो 1998 में। मदर अर्थ डे कब मनाते हैं आपका पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू और CR दास। 1923 में स्थापना हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया है? अच्युतम अच्युतम। और एक बात, ये तो कल यूपीएसआई में भी पूछा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला कब मिला था? 1965 में। किसको? जी शंकर कुरु को। अगला, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सा है? तो गुजरात, ये तो सबको पता होगा। अगर सबसे छोटा बोल देना तो याद रखिएगा आपका गोवा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में। किस भगवान को समर्पित है? अयप्पा को। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नंडेला। अच्छा, भारत में सर्वोच्च लोकसभा सीट, ये अच्छा एक बात ना, ये आप यहां पर याद रखना, भारत में मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम 552 बोलिएगा। और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? 81 में। भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट, सबसे ज्यादा 250, किस अनुच्छेद के अंदर? तो 280 के अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है। अब लाइन से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सभी देखना। यहां पर सुनना, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बोला गया है? अनुच्छेद 84। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है? तो 84B। और राज्यसभा के मेंबर, जैसे लोकसभा के मेंबर ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए रहते हैं, और राज्यसभा के मेंबर कार्यकाल 6 साल के लिए। विधान परिषद का तो 30 साल मिनिमम उम्र, कम से कम। और 84B में जिक्र किया गया इनका कार्यकाल 6 साल के लिए है। अच्छा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 साल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया? अनुच्छेद 58(1)B। उपराष्ट्रपति 35, अनुच्छेद 66(3)B। राज्यपाल तो याद रखिएगा उम्र 35, अनुच्छेद 57 में जिक्र किया गया है। अच्छा, एमएलए यानी विधायक का न्यूनतम आयु तो 35 साल और अनुच्छेद 173B के अंतर्गत जिक्र किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु मैक्सिमम उम्र 65 साल। ये आप याद रखना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अनुच्छेद 124(2) के अंदर ना इसका जिक्र किया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन लाइन से दिख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन बनेगा, आप कर आइएगा। अगर मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन करवा कर निकल जाऊंगा, लेकिन जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो सब मैंने लाइन से दिया है, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना इस टॉपिक से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मैक्सिमम उम्र जो है वो 62 होना चाहिए। अनुच्छेद 217 में इसकी जिक्र किया गया है। पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु 21, अनुच्छेद 243F के अंदर। हालांकि पंचायत राज का ही पता है, 243 के अंदर का जो है वो बताया गया। अगला, नगर पालिका सदस्य के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु कितना? 21 साल। अनुच्छेद 243V। अगर आप देखो नगर पारिषद बोले या पंचायत बोले तो 243 ही आंसर होगा, याद रखिएगा, उसके आगे जो भी लगा होगा। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 18। अनुच्छेद 326 में बोला गया है। किस कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु? अच्छा, अगर आप काम करते हो कहीं पर कंपनी वगैरह में, तो न्यूनतम आयु जो है वो 14 होना चाहिए, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। मंगलयान 1 का तारीख क्या था जब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। आईपीएल 2021 जो है इस बार संयुक्त अरब इमारात में हुआ है। भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। कंडाकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। विश्व जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 में, और उस समय प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई याद रखना, यहां पर तीनों मैंने मेंशन किया है। दूसरी लड़ाई जो है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पहला 21 अप्रैल 1526 को, तीसरा 14 जनवरी 1761 को। डीएनए का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एकदम बोलना आप सभी, क्या? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन के द्वारा 1950 में। और डीएनए का फुल फॉर्म कम से कम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है फुल फॉर्म। अगला, भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 46। और रामसर साइट से जितना भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में ना, जो मैंने स्टैटिक जीके का आपको दिखाया था नोट्स ना, उसमें डाल दिया है। 2 से 3 पन्ना में ना, शायद 2 पन्ना मैंने खत्म कर दिया। उसके बाहर क्वेश्चन रामसर साइट में ना के बराबर बनेगा। विभाजन की तारीख, अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। अगला, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हाना के द्वारा। चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है? किस भाग के अंतर्गत? तो भाग भी याद रखिएगा, और अनुच्छेद तो बता ही दिया हूं 324। गोवी रेगिस्तान कहां पर है? मंगोलिया में है। सैडल पीक कहां पर है? अंडमान और निकोबार में है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का एसआई इकाई क्या है? एम्पेयर। अब अगला सुनना, सुकन्या समृद्धि योजना ये किसके लिए है? क्या है ये? और ये योजना ना 2015 में लॉन्च किया गया था। भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी का खर्च से जुड़ा हुआ योजना है ये वाला। अगला, वो पास बताना है जो आपको कश्मीर और लेह को जोड़ता है, तो जोजिला पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बहनों का राज्य कौन सा नहीं है? अब ये क्वेश्चन अक्सर आपको काफी सारे सेट में मिल जाएगा। 7 बहनों का राज्य कौन सा नहीं है? तो सिक्किम नहीं है, ये पहला याद रखना, सिक्किम नहीं है। अब सातों का नाम पढ़ लेना, ये सातों कहां पर है बाबू? तो सातों आपका पूर्वी में है, यानी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अक्सर 99% आपको ऑप्शन में सिक्किम मिलेगा, कि जो नहीं है तो आपको सिक्किम को ही बोलना है एग्जाम में। अगला, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मी नदी पर है। त्रिशूल हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में? उत्तराखंड में। यूरोपा, अच्छा एक क्वेश्चन, यूरोपा जो चंद्रमा है वो किस ग्रह का है? बृहस्पति, जुपिटर का। भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में। याद रखिएगा आप सभी। गैस, भोपाल गैस त्राजी, ये सबको पता है ना। इसमें कौन सा गैस इस्तेमाल किया गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा? तो जे डाल्टन के द्वारा 1808 में। अच्छा, IMICR अक्सर कंप्यूटर में ये आपसे 90% एग्जाम में ये आपसे पूछेगा। IMICR का फुल फॉर्म पूछेगा, या पूछेगा इसमें C का मतलब क्या? कैरेक्टर। ये याद रखिएगा आप सभी, पूरा फुल फॉर्म। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल। गांधी जी ने दांडी से नामक मार्च शुरू की थी, सबको पता है। दांडी किस जिले में है? नौसारी जिले में। 12 मार्च 1930 को, ये सबको पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन ये वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका में भूमि लॉक देश है? प्रागवे और बोलिविया। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण को पता लगाता है? ये आपको बताना है। तो एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का। मस्जिद की बाहरी झल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? मनमोहन सिंह जी का। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका रूस में निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा भी इनके द्वारा दिया गया था। अगला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा यहां पर ना, पंज प्यारे का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पट्ट चित्रकला क्या है? तो यह चित्रकला की शैली है जो उड़ीसा का कला रूप है। मोपाला विद्रोह कहां पर हुआ था? केरल में 1921 में। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रुदरफोर्ड के द्वारा 1911 में। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है,
एनडीए एकेडमी कहां पर है, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आप बोलिए खड़कवासला में है, जो आपका पुणे में पड़ता है। नोकिया का सीईओ कौन है, पेका लंडमार्क। अगला क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। और गठन जो है ना वो 3 जनवरी 1954 को हुआ है और प्रमुख कौन है, अजीत कुमार मोहंती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णेंदु मुजुमदार। और गठन कब हुआ था इसका, तो 1947 में। विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए, रिकेट्स। ये बच्चों में होता है और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टोमालेशिया। याद रखिएगा, ये बड़ों में होता है और ये बच्चों में होता है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, वंडाला सोलर पार्क, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, एकदम याद रखिएगा, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो आपका मध्य प्रदेश में है। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ना बाबू एग्जाम में पूछेगा। और ये मध्य प्रदेश के किस जिला में, तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेनान। अच्छा, बुद्धा का सबसे बड़ा प्रतिमा कहां पर है, जो 128 मीटर का है, तो चाइना के हेनान में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, अभी रिसेंट में आपको पता है ना बढ़ रहा है, तो अभी रिसेंट की बात करूं तो 29,032 यानी 8,849 मीटर। फीफा 2022 जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पर हो, कतार में होगा, कतर में। और एक बात याद रखिएगा, अभी क्वालिफायर मैच चल रहा है ना, कौन कौन सा टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फीफा 2022 का जो होने वाला है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, वो कतर में होगा। अगला हमारे सामने, कार्ल लैंडस्टीनियर, नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, किस चीज के लिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। और किस चीज के खोज के लिए, मानव रक्त समूह की उनकी खोज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखना। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। भारत के राष्ट्रीय जल जीव जानवर कौन है, डॉल्फिन। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। टिस्को का गठन कब हुआ था, 1907 में, झारखंड में। यह भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी का, शिव सुंदरम का जो झरना है ये कहां पर है, तो मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, सूर्य का विजिबल लेयर ऑफ सन को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। अगला, वर्ल्ड राइनो डे हर साल हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 सितंबर को। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH2। अब इसको थोड़ा सा देखना अच्छे से, जहां तक मुझे पता है सबको इसका आंसर पता होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में। प्रोटॉन तो ये तो बता चुका हूं, और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था A.O. ह्यूमे के द्वारा। और पहला अध्यक्ष कौन था, तो उमेश चंद्र बनर्जी। मानव विकास सूचांक में 1 नंबर पर नॉर्वे है और भारत का रैंक 131 है 2021 के सूचांक में। आईसीसी और बीसीसीआई क्रिकेट का 2 बड़ा संगठन, कुछ पूछे बता कर आना। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। गठन 15 जून 1909 को हुआ है। चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा। अगर सीईओ पूछे तो जेफ एल्क्रडेस, और इसके अंतर्गत 106 सदस्य हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, तो ये तो सबको पता होना चाहिए भैया, मुंबई में है। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी कौन है, जैसा 1928 में गठन हुआ था बीसीसीआई का। और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है। फकीर विद्रोह कब हुआ था, 1776 में, बंगाल में। सांची स्तूपा किस वर्ष में यूनेस्को के तहत शामिल किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, 1989 में। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, सबको पता है। भारत में पहला टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका गठन हुआ था। और एक बात, जिम कॉर्बेट, और ये उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा, ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में।
और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है ना वो चेंज कर दिया गया। रिसेंट का क्वेश्चन, करेंट अफेयर का बता रहा हूं मैं, ये करेंट अफेयर का बता रहा हूं मैं। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। भारत में टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1773 में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागा अर्जुन सागर। एकदम याद रखिएगा आप सभी, ये आंध्र प्रदेश में है। 1983 में इसका गठन किया गया था, सबको याद रहेगा ना। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में, कांग्रेस के लाहौर सत्र यानी लाहौर सेशन में, ठीक है। HTPT का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना है, यूनिवर्सल एक्सपेक्टर कौन है ब्लड ग्रुप का? AB+। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कौन है? एंटोनियो गट्रेस। कौन सा अंग पित्तरस का? भाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना 100% लोगों को पता है। ग्रुप डी वाले ना ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। जिगर, ठीक है। इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या होता है? योर ओन बैंक। दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक बाइकल है। यहां पर क्या बोला? लार्जेस्ट बोला, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट बोला है, ठीक है। सुकेश्वर मंदिर कहां स्थित है? असम में। किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो ये याद रखिएगा, किंग परमात्मा सिंह के द्वारा। अच्छा, अस्थाई स्वशासन के जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। आदर्श ग्राम योजना के पिता जयप्रकाश नारायण को बिहार वाले। और ये कब गठन किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो कौन से व्हीकल से, कौन से वाहन से? तो GSLV Mk3M1, ये याद रखना है। और GSLV का फुल फॉर्म भी याद रखना है आप सभी लोगों को, जितने लोग भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च किया गया था कौशल विकास के लिए। GST किस प्रकार का कर है? तो याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। और GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? चेन्नानी नासरी टनल, जो 9.34 किलोमीटर का है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अब सुनना मेरा बात यहां पर नीचे में ध्यान से। अटल सुरंग जो 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग है, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। यह 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो मनाली को लाहौल और समिति घाटी से जोड़ता है। याद रखिएगा, सपीति घाटी से जो है वो जोड़ता है। अगला, ये तो सबको पता होगा, शेर शाह सूरी का जन्म स्थान सासाराम में। इनका जन्म 1472 में हुआ था और इनका मकबरा भी जो है ना वो बिहार के सासाराम में ही है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदम बेगम के द्वारा। बेरी किस विटामिन? तो विटामिन B1, कॉमन क्वेश्चन। कावेरी जल विवाद किस दो राज्यों के बीच का है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। नोटबंदी के दौरान RBI का गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल। नोटबंदी का तारीख पूछे तो आप बताइएगा, 8 नवंबर को हुआ था। सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बात, सार्क का फुल फॉर्म पढ़ो पहले, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अंतर्गत टोटल कितने सदस्य हैं? 8। नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। गठन 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में। ये याद रखना आप सभी। अगला, अब सुनो, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत टोटल सदस्य 9। याद रखना, 9वां किसको जोड़ा गया है? ईरान को जोड़ा गया है। गठन 15 जून 2001 को हुआ है। मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। जातक कथा किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जादूगढ़ खदान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड में है, सबको पता है। अगला, यहां पर सुनना हमारे सामने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO का फुल फॉर्म याद रखना, जिसका गठन 2006 में हुआ था, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? ये बताइएगा।
जो प्रति वर्ष 5 जून को मनाते हैं। 2021 का थीम क्या दिया गया है? 2021 का थीम दिया गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला पाल घाट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमी घाट। ये याद रखिएगा। 1 केबी बराबर कितना बाइट? तो 1024 बाइट्स होता है। अब सुनना, अब बिट्स होता है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। ये क्वेश्चन तो आपका यूपीएसआई में भी बना। 22 नवंबर 1951 को गठन किया गया था। और एक बात, ये क्वेश्चन ना मैंने आपको पहले भी करवाया है। अगर ये 1000 क्वेश्चन यूपीएसआई वाले पढ़कर जाते ना, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन बोलते हैं। आप बोलते हैं भैया आपसे हम पढ़े नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका एक वीडियो देखे हैं अपने 6-7 महीना के तैयारी में, और एक वीडियो से 4-5 क्वेश्चन फंसा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देखना। ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या होता है? आप माउस देखे हैं, कंप्यूटर माउस लगा रहता है ना, तो माउस के ऊपर एक चक्का लगा रहता है, चक्का, उसी को बोलते हैं ट्रैक बॉल। वो कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। माउस को तो अंदर ले जा रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं ना। अगला, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा जॉर्ज लैमेट्री के द्वारा, और ये 1920 में दिया गया था। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल कौन सा है? तो आपका डोला साडिया ब्रिज, जो 9.15 किलोमीटर का है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कहां पर होगा? ब्रिंघम, यूनाइटेड किंगडम में। अगला, प्लेटो किसके द्वारा लिखा गया है? अब जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं, ये सारे क्वेश्चन ना आप सभी, अरे हां, इसका पीडीएफ ना आप सभी जो है कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? ये सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। किसके ऊपर मिल जाएगा? तो ये आपको सक्सेस की 98 के द्वारा, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन, सक्सेस की 98 के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक, अच्छा एप्लीकेशन बोल रहा हूं, आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है? तो एक बार आप सभी अच्छे से देख लेना, सक्सेस की 98, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप सभी, द रिपब्लिक जो किताब है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। अगला, मुमलक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा हम सभी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रेटोरिया, याद रखिएगा। अच्छा, ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? हर्ष जैन। कौन सा राज्य, याद रखिएगा, सोना उत्पादन में सबसे आगे? कर्नाटक। डीएचसीपी का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको बगल में लिख लेना। हालांकि 1000 क्वेश्चन करवा रहे 2 क्लास में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। अच्छा, ऊपरी जबड़े को क्या बोलते हैं? तो मैक्सिला, और निचली जबड़ी को मैंडिबल, ये याद रखिएगा। ऊपरी बाह की हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस, याद रखना आप सभी। शीतल पेय में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो CO2। वैश्विक भूख सूचांक में 1 नंबर पर कौन सा देश है? सबसे खराब पोजीशन किसका है? बेलारूस का। ये आप याद रखना है। जितने लोग भी देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना बने हो ही नहीं सकता बाबू, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको इस क्लास में ये करवाया ना इंडेक्स, वही करवाया है जो आपके एग्जाम में बनेगा, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई होता है। देखो, मैंने आपको प्रेस इंडेक्स करवाया या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करवाया, इसमें याद रखिएगा भारत का रैंक कितना है? 101 है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आपसे पूछेगा, यहां पर अगर आप सभी से पूछे भारत 2020 में एफडीआई में कितने नंबर पर है, यानी भारत जो है ना एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश सबसे ज्यादा किस देश में आया है? उस देश के मामले में भारत का स्थान 5वां है। और सबसे ज्यादा जो एफडीआई है भारत में किस देश से आया है? सिंगापुर में। और 1 नंबर पर आपका अमेरिका है। अच्छा, रोटारी प्रथा सर थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था 1820 में। 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। OLED का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन ये सुनना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? तो माधुरी दीक्षित, अवनी लखेरा,
राजस्थान वाली, वंदना कटारिया उत्तराखंड वाली, हॉकी प्लेयर, ये ओलंपिक में गई थी, एक्ट्रेस। अच्छा, एक बात और याद रखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपको बता चुका हूं, ये किसके लिए है? 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए, ठीक है। अगला, ताजमहल जो है ना, वो किस वर्ष बनकर पूरा हुआ था? 1648 में, 1617 में काम स्टार्ट हुआ था। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। और ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1982 में। बनियान का जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम, ये याद रखना आप सभी। अगला, किस देश में वीटो पावर है? कितने देश को मिला है? 5 देशों को मिला है, याद रखिएगा, 5 देशों को वीटो पावर मिला है, चाइना, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका को। अगला, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुआ था, लाला हरदयाल और सोहम सिंह भंका के द्वारा। भारत में कितने तटीय राज्य है? तो 9 तटीय राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में वन का प्रतिशत कितना है? अक्सर पूछता है, 24.56%। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था 1796 में। ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जाप हार्टसन के द्वारा किया गया था 1994 में। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, अच्छे से आप सभी देखना इस क्वेश्चन को। नागालैंड के नागा ककड़ी को मिला है जीआई टैग। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अध्यक्षता कहां पर खोला गया? सूरत में 1601 में। भारत में उच्च न्यायालय कुल संख्या 25 है। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराना है और यह 1862 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला जस्टिस सिटी न्याय शहर कौन सा है? अमरावती। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। जज का स्थानांतरण किया जाता है किस अनुच्छेद के अंदर? तो 222। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो आर्टिकल 214 में बोला गया है। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन कब किया गया था? 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा था? नई दिल्ली से कटरा के लिए। पहला ट्रेन कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में। और भारतीय रेलवे का जनक किसको बोलते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है कौन सा? इंडिया आफ्टर गांधी किताब। अच्छा, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा, इसका निर्माण 1575 में गुजरात राज्य में मुगल बादशाह अकबर की विजय के उपलक्ष्य में की गई थी। क्लियर ना? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो 22। हिंदी डाउरी एक्ट किस वर्ष में आया था? तो आपका 1961 में। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में? 2009 में। 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कौन है? तो आपका जॉन बर्डिन। इनको 1956 और 1972 में मिला है। पंडिता रामाबाई किस भाषा के विद्वान थी? तो आपका संस्कृत का। भारत में टोटल कितने इनलैंड वाटरवेज है? तो 111। भारत में कुल परमाणु रिएक्टर कितने 2021 तक? तो 22। भारत में सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो आपका कंडाकुलम 1998 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा जिले में है, गुजरात में। और नर्मदा किस पर? नर्मदा नदी पर भी है। गोदावरी किस शहर से निकलती है? नासिक से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में। मनरेगा कब शुरू किया गया था? 2 फरवरी 2006 में। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्ट याद रखना 2005 का। भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर कितने हैं 2021 तक? तो याद रखिएगा 1154 है और 40 पूरे विश्व भर में। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? फॉलिक एसिड। और मेरे सक्सेस की 98 का स्टैटिक जीके वाले नोट्स में आपको विटामिन का 2 पेज में नोट्स मिल जाएगा, बस उतना पढ़कर जाना, आपका काम हो जाएगा। जावा भाषा का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1995 में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था। डायोस का फुल फॉर्म क्या है?
डाटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। हेपेटाइटिस बी किस जीव से है? तो वायरस। आसान क्वेश्चन। इंस्टा बी उपग्रह सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? 1983 में। बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आसाम में। दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका। विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम नियासिन। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। इंपॉर्टेंट। बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्था। संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। किस राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना है? तो सिक्किम। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी का नाम? तो महावली गंगा, जो 335 किलोमीटर की है। नासा बांध पुंसा होगा, यह होगा आपका पुंसा बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, आपका मध्य प्रदेश में। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट और आउटपुट है। कोरोमंडल तट पर स्थित, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 1974 में जो रेलवे में हड़ताल हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज फर्नांडिस। अगला, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाते? 29 अप्रैल को। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जो तमिलनाडु में है, राजा राजा चोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सेट्स ऑफ सैफ्रॉन ये किसके द्वारा लिखा गया? सबा नकवी के द्वारा। एफटीएफपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, और यह शुरू किया गया था दो अली ब्रदर के द्वारा, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष कौन था? गांधी जी थे, और इसका गठन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन किस देश की देन है? तो तुर्की का। प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगी और तुर्क साम्राज्य के बीच जो डील साइन हुआ था, संधि कब हुआ था? 1920 में। तुर्क साम्राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सुलेमानी। याद रखिएगा, एक कमरे से ध्वनि कमरे में सुनाई देती है, जिसके कारण किसकी वजह से होता है? डिफ्रैक्शन के वजह से। एनसीएसएम का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? पहला बात, बहुत अच्छे से इस दो क्वेश्चन को देखना ध्यान से आप सभी। पहला बात, जितने भी वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं ना, उसको प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। जैसे रैम कैच मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है, और ये प्राइमरी स्टोरेज है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, और इसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। ध्यान से ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखना। अच्छा, वातावरण में परत कर्म क्या कैसे? तो सबको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अच्छा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और एग्जाम में अनगिनत बार पूछा है कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। अच्छा, कोमेट नमचा बरवा गुरला मदंता क्या है? बताना, नमचा बरवा गुरला मदंता क्या है? तो ये हिमालय पर्वतमाला का शिखर है। ठीक है, काली मिट्टी ज्यादातर भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो 4 राज्य में ज्यादातर, मैक्सिमम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। अच्छा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूरा जो किताब है ना, पुस्तक, किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नरोजी के द्वारा। स्विट्जरलैंड किस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो एल्प्स के अंदर। आईडीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। अगला, कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र से संबंधित है? मानव अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है, कब भारतीय सरकार ने नैनो साइंस तकनीक शुरू की थी? तो मई 2007 में। कितने फसल एमएसपी के अंतर्गत आते हैं? तो 22। आईपीएबी का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप सभी देखिएगा। जो आर्कटिक क्षेत्र है ना, वो हरा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, आर्कटिक और जीवाश्म ईंधन के मानव उपयोग के कारण वातावरण में नाइट्रोजन की वृद्धि के कारण हो रहा है। ठीक है, अब 641 क्वेश्चन को देखना एक बार।
शांति तिग्गा भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी। प्रादेशिक सेना 1969 रेलवे, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, 1969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल होने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, नाम याद रखना, शांति तिग्गा। सॉरी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पार्टी का नाम, तो श्रीलंका पोडुजाना पेरामुन्ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भूटान पीएम, भूटान के जो पीएम है क्या नाम है? लोटे शेरिंग। उनके पार्टी का नाम क्या है? तो उनके पार्टी का नाम है आपका ड्रग न्यारूप कोसोगपा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का आधार स्थान क्या था? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1906 में। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान III। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी अक्सर एग्जाम में पूछता है आपका जूल। CSIR का महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा शेखर सी पांडे, जिसका गठन 26 सितंबर 1942 को किया गया था। एक क्वेश्चन पूछना है, एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में पड़ता है। भारत के सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? बताइए। सबसे बूढ़े मोरारजी देसाई, जो 81 साल 23 दिन के थे। ठीक है, 1978, याद है ना, पंचवर्षीय योजना को इनके द्वारा ही स्थगित कर दिया गया था 1 साल के लिए। फिर इंदिरा गांधी जी आई, तो फिर इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना दोबारा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति राजीव गांधी, 40 साल की उम्र में। रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, कुलभूषण यादव केस का भारत में इंटरनेशनल कोर्ट, ये क्वेश्चन याद रखना आप सभी। कुलभूषण यादव के केस भारत में ICJ में किसके द्वारा लड़ा गया था? तो हरीश साल्वे। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। याद रहेगा जितने लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, क्रम एक बार पढ़ लेना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यहां पर दिखा चुका हूं ना, नेपच्यून सबसे दूर है। अच्छा, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेनस। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। अच्छा, इनमें सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ये तो क्वेश्चन तो आपका कल एग्जाम में बना, यूपीएसआई का पहले करवाए थे। शाम और सुबह का तारा किस ग्रह को कहता है? तो शुक्र को। अच्छा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो गैनेमेड किस ग्रह संबंधित है? तो जुपिटर से। अब यहां पर थोड़ा आप सभी देख लेना, नेपच्यून पे ना 14 चंद्रमा है, जुपिटर पर 79, सैटर्न पर 82, यूरेनस पर 27। और एक बात, किस पर एक भी चंद्रमा नहीं है? तो मरकरी और वेनस के ऊपर। क्वेश्चन आराम से पढ़ना। फोबस और डिमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह है? तो मार्स का, मंगल ग्रह। अब सुनना यहां पर, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो मार्स को। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को। ट्वीन जुड़वा प्लैनेट वेनस को। बौना ग्रह प्लूटो को। जल ग्रह सबको पता है पृथ्वी। अच्छा, हरा ग्रह यूरेनस को बोलते हैं। अब यहां पर सुनना आप सभी, अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड जो एक बड़े पिंड की परिक्रमा करता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब आगे सुनना, चारों ओर यानी कौन सा प्लेनेट है जो रिंग पूरा चारों तरफ घूमता रहता है? तो याद रखिएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया किताब का नाम है ड्रीम फ्रॉम माय फादर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 10 अप्रैल 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा गठन 24 मार्च 1946 को हुआ था। अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बाबू? 1942 में। जो रूस और अमेरिका को अलग करता है वो कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट। अगला, अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में? उड़ीसा में है। किस जिले में? भद्रक जिले में है। मिट्टी का लाल रंग किस कारण के होता है? फेरिक ऑक्साइड के वजह से। अगला क्वेश्चन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब चालू हुआ था? तो मार्च 1930 में। किस टीम ने अधिकतम समय फीफा विश्व कप टूर्नामेंट जीता? ब्राजील सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का, 5 बार।
किस सड़क पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है? तो दलाल स्ट्रीट पर है और इसका गठन 1875 में किया गया था। आरावली रेंज किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली चारों में फैला हुआ है। जो नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से मिलती है, नाम क्या? पनामा कैनल। बिल्ली परिवार किस संबंधित है? तो फिलेट। डीएनएस एक डोमेन को इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी में बदलने की जिम्मेदारी है। ठीक, क्लियर, याद है ना, रहेगा ना। अगला, कौन सा देश साफ्टा, साफ्टा का पहले फुल फॉर्म याद रखो, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसके अंतर्गत कितने देश है? तो पहला बात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल देश कितने हैं? 8 है। ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था 1982 में। त्रिमगेश्वर मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र में। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। धर्म सभा का संस्थापक कौन है? राधाकांत देव। कब स्थापना हुआ था? 1830 में। चंद्रयान 1 के दौरान इसरो का अध्यक्ष कौन था? जी माधवन नायर। अब यहां पर थोड़ा इसको अच्छे से आप सभी देखोगे एक बार, क्वेश्चन बनता है, दुनिया का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। भारत राज्य में पश्चिम बंगाल। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, भारत में उत्तर प्रदेश। माइका का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया और भारत में कहां पर? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश में। आयरन तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में उड़ीसा। कॉपर चिली में, भारत में मध्य प्रदेश। सोयाबीन ब्राजील में, भारत में मध्य प्रदेश। कॉटन, तो कॉटन आपका चीन और भारत में गुजरात। कॉफी कर्नाटका, पूरे विश्व भर में ब्राजील में। चावल तो करवा चुका हूं ना, व्हीट भी करवा चुका हूं, तो ये दोनों काट दो। शुगर केन सबसे ज्यादा ब्राजील में और भारत में उत्तर प्रदेश। मेज तो अमेरिका, भारत में आंध्र प्रदेश। मोपाला विद्रोह 9 अप्रैल 1921 को बताइए, करवा चुके हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2001 में। इस समिति ने 3 बार नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। किस देश में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो सबसे ज्यादा ना बाबू, सबसे ज्यादा अमेरिका में। ठीक है, इंडिया में आपका 5। ठीक है, खुजली की वजह से एलर्जी, किसके वजह से? हेस्टावाइन, याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सत्यनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और इंडियन सिविल सर्विस का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत की पहली महिला वकील कौन है? एकदम याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन लॉयर कौन है? कॉर्नेला सोराबाजी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन है? रोहिणी 1A। ठीक, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1971 को। याद रहेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और श्रीहरिकोटा रेंज नाम बदला गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, कब? 5 सितंबर 2002 को। यह भी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश से आया था? रसिया से। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष 2014 में स्टार्ट हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान वायसराय कौन था जब 1885 में गठन हुआ था? लॉर्ड डफरिन। कब भारत में कैबिनेट मिशन आया था? 1746। अगला क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है यहां पर, विदेशी धरती पर ना भारतीय झंडा फहराने वाले आदमी का नाम। तो मैडम भीकाजी कामा जर्मनी में, याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट, यहां पर जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में यहां पर झंडा फहराया गया था। कब? वो तारीख कौन सा था? 22 अगस्त 1907 को। क्वेश्चन याद रखिएगा।
और यहां पर ना कौन सा नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है मैंने यहां पर मेंशन किया है। हालांकि ना जितने भी गेम होते हैं ये मैंने आपको स्टैटिक जीके में डाल दिया है, यहां से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली। ठीक है, अगला, बहमनी राज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1347 में, और इसका गठन अलाउद्दीन ब्रह्मन शाह के द्वारा किया गया था। बहमनी साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो याद, मोहम्मद गवन। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है? एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रावी और ब्यास नदी के बीच में। मोची नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानंदी नदी की। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी यहां पर 1946 को, ठीक है, गठन हुआ था, और 16 अगस्त को मनाते हैं डायरेक्ट एक्शन डे हर साल। ठीक है, सबको याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन यहां पर अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, काइटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था? तो बोलिएगा ग्रीन हाउस गैस को सीमित करने और कम करने के लिए, संक्रमण में औद्योगिक देश और अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन में बदलने के लिए 1997 में किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। एक क्वेश्चन, टिप्टन पठार किस प्रकार का पठार है? तो याद रखिएगा इंटरमोंटेन प्लेटू, एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी का। तो बैक्यूल सभी को पता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उसमें प्रतिमा किसकी लगी रहती है? तो मां सरस्वती की। भारतीय, अच्छा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कब गठन हुआ था? 1861 में। हाथियों के लिए भारत का पहला पानी क्लिनिक कहां खोला गया है? सबसे पहला तो मथुरा में। हॉट मेल का शुरुआत जो है ना 1996 में किया गया था। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान और निको पार्क में स्थित है। एक क्वेश्चन, मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा। अच्छा, 35A जो है ये कब भारत में लाया गया था संविधान में? 1954 में। देखे हैं ना जम्मू कश्मीर में, पॉपुलर क्वेश्चन ये सब। तो एक क्वेश्चन, पटोलाई किस राज्य का पारंपरिक ब्राइडल वेयर है? यानी दुल्हा दुल्हन पहनते हैं ये पोशाक, कहां पर? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है? वैलेंसी। एटम बम, एटम बॉम्ब बोल रहा हूं, अरे यार। एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मणिपुर। कागज का रंग भूरा हो जाता है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉक्सिंग। इस प्रकार को डियर मनी कहते हैं, तो टाइट मनी को। 5 स्टार विलेज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इंडियन पोस्ट के द्वारा। रिंग ऑन दांत का कारण क्या होता है? फंगस। कॉमन क्वेश्चन है। पहला अर्थ समिट की मेजबानी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने की थी? तो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। 32 बिट इक्वल टू 4 बाइट्स होता है, याद रखना। प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, याद रखना आप सभी। सफेद बिट्रोल को किस नाम से जाना जाता है? तो जिंक सल्फेट, JnSO4। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कल यूपीएसआई में पूछा क्वेश्चन, यहां पर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम ट्रांजिस्टिंग लेजिस्लेटिव और बिजनेस प्रेसाइड ओवर बाय राष्ट्रपति के द्वारा। 108 अनुच्छेद में पूरा जिक्र किया गया है। कल यूपीएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, और ये 1000 क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको करवाया है। अगर इस 1000 क्वेश्चन का समीक्षा करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन कल यूपीएसआई फंसा है, बहुत सारे क्वेश्चन। आरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। क्वेश्चन क्लियर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नहीं है, गोदावरी है, याद रखिएगा। अगला, किलिमांजरो पर्वत किस देश में? तंजानिया में। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बिहार में है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के दौरान कितने देश की संख्या थी? 51। एकदम मेमोराइज करिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम? एवियन इन्फ्लुएंजा। प्रज्ञान, एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से इसको आप सभी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं। चंद्रयान 2 में जो प्रज्ञान रोवर था ना, वो कितने वाट का था? 50 वाट का। ठीक, पहला।
कौन सा रॉकेट था? तो ये तो करा चुका हूं। ऑर्बिटर 1000 वाट। विक्रम लैंडर 650 वाट। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कितना लागत आया था? 970 करोड़ रुपए चंद्रयान 2 में। ग्रीन महानंदी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा में। प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास जिसका नाम क्या है आपका? वेई पडगालू, इसका हिंदी में अनुवाद किया किसके द्वारा? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। 1991 में यही ना थे प्रधानमंत्री, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आईबीआरडीआईडीए किसका अंश है? तो वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। चंद्रयान 1 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C11 12 अक्टूबर 2008 को। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे। इस वर्ष में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 11 मार्च 1918 को। 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे, नेशनलाइज? तो टोटल 14 बैंक हुए थे। सिकंदर भारत में किस नदी को पार करके भारत आया था? तो ईसा पूर्व 326 में सिंधु नदी को पार कर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू मुर्मू। कब हुआ था? 1855 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ड्रैग फोर्स, ठीक है। यहां पर बोला गया है, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स को, अच्छा, द्रव्यों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, 1952 में ग्रेट स्मोक निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? लंदन में। कब? 1952 में। पैथोनिक अम्ल को भी क्या कहते हैं? विटामिन B5। इनमें से कौन सा उत्तक संग्रहित वसा में भरपूर होता है? एडिपोस टिश्यू, वसा उत्तक। मिर्जा गालिब ने इनमें से किस भाषा में लिखा है? नाम सुने होंगे, मिर्जा गालिब उर्दू में लिखते थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, कितने परमाणु बम का परीक्षण किया गया था? तो टोटल 5। एकदम याद रखना। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, अच्छा, यहां पर ना एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछे, बांग्लादेश कितने देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहां पर क्या बोला है? सीमा साझा, अच्छा, यहां पर बोल रहा है ना, बांग्लादेश किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन में कुछ भी हो, ये नाम याद रखना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, ये राज्य के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में हो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लेमेंट एटली किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे? जब भारत देश आजाद हुआ था तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे ना। और साइमन कमीशन जब भारत आया था उस समय भी क्लेमेंट एटली साथ में आए थे, ठीक है। आपको बताना किस पार्टी के थे? तो लेबर पार्टी के। एक लेंस जो मध्य से पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, कॉनकेव लेंस। आसान क्वेश्चन। जयपुर हवा महल निर्मित किस महल के आधार पर है? तो खेतरी महल के आधार पर है, जो 1799 बनाया गया था महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसकी 5 मंजिल की बाहरी, अच्छा वही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1953 छोटी खिड़कियां है जो झरोखासी कहलाती है हवा महल में। आरबीआई द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है किस बेस के ऊपर? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस के ऊपर। इस राज्य में क्रोमाइट सबसे अधिकतम पाया जाता है? तो उड़ीसा में। किस प्रकार के वन, सुंदर वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल में हुआ था। दूती चंद का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना, यहां पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वाला। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है ना बाबू, एक क्वेश्चन एग्जाम में बने तो बोलना मत भैया पढ़े नहीं है। 1000 क्वेश्चन बहुत मेहनत करके रेडी किया हूं मैं, एकदम कलेक्शन। दूती चंद के नाम पर ना 100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने 11 मीटर 11 सेकेंड में पूरा किया है। 100 मीटर, ठीक। पुरुषों में तो अनिल कुमार प्रकाश जो 10.21 सेकेंड में पूरे किए। और विश्व भर में 100 मीटर का रिकॉर्ड जो है उसेन बोल्ट के नाम पर है, जो जमैका के रहने वाले हैं, जिन्होंने 9.58 सेकेंड में पूरा किया है।
बाकी जो लिस्ट है ये वाला ना, ये लिस्ट एक बार आप सभी लोग देख लेना। पीडीएफ तो दे ही दूंगा मैं आप सभी को, लेकिन एक बार ये लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, डिजिटल इंडिया योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। NH3 किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। इसरो ने किस तारीख को चंद्रयान 1 से संबंध खो दिया था? 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान 2 से 7 सितंबर 2019 को। कैबिनेट मंत्री बनने वाले मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कुल संख्या कितनी है? 15%। आपने देखा होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या फिर जब मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री शपथ लेते हैं ना सांसद लोग, तो वो लोकसभा कितने परसेंट होते हैं? तो कम से कम 15%, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श गोयल। अच्छा, चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जिसका गठन 1774 में हुआ था? तन्मय कुमार, ठीक है। रानी पद्मावती कहां से है? चित्तौड़गढ़ से। दिलवारा टेम्पल कहां पर है? राजस्थान में है, और यह भीम शाह के द्वारा बनाया गया था। कल्पना चावला की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, जीन पैरी हैरिसन के द्वारा। दीपू पास कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू या फिर पेंगेसो पास, ये म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश को जो है वो जोड़ती है। नाथुला पास, ये इंडिया और चाइना के बीच का है, सिक्किम में है, एकदम याद रखिएगा आप सभी। सबसे बड़ी महारत्न कंपनी कौन सी है? ONGC, जिसका गठन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। सीईओ कौन है? सुभाष कुमार है। विश्व में सबसे बड़ा गैस भंडार कहां पर है? रूस में है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुआ था। अच्छा, फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं? यूजिन ऑडम को बोलते हैं। आधा दिन का झोपड़ा, ये सब जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। भारत में वर्ष में सबसे छोटा दिन कौन सा? 21 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाते हैं। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क। एकदम सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मरकरी का यश सिल्वर, लीड का एकदम याद गिरना एंगलसाइट, मैग्नीशियम का एकदम, ये सब क्वेश्चन ना घोल कर पी जाओ, घोल कर पी जाओ, घोल कर। जितने लोग भी देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन ना घोल कर पी जाओ बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में ना बने, हो ही नहीं सकता, ठीक है। आयरन का हेमाटाइट, टिन का कैस्टराइट। उसके बाद से प्रिंटर की गति कैसे मापी जाती है? कैरेक्टर पर यूनिट एग्जाम में दिया रहेगा तो सही होगा, या फिर पेज पर यूनिट, दोनों सही है, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स के द्वारा। सोडा पानी कौन सी गैस है? तो CO2 पाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अच्छा, एक बात और, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक आंसर आपको अलग से बताना है। सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो गोल्ड और प्लेटिनियम, ये सबको पता है, ठीक है। एक बताना आप सभी, नॉन मेटल कौन सा है? आप सभी कमेंट करना, नॉन मेटल कौन सा है? ये तो मेटल की बात किया, नॉन मेटल, ये आपका आज का काम है, आप सभी कमेंट करके बताना। अब थोड़ा यहां पर ना ध्यान से देखना, ध्यान से। CISF का गठन 10 मार्च 1969 को हुआ है। CRPF का 27 जुलाई 1939 को हुआ है। एयरफोर्स का अक्टूबर 1932 को, उसके बाद से 8 अक्टूबर कर लीजिएगा यहां पर आप सभी, ठीक है। इंडियन नेवी का आपका 26 जनवरी 1950 को, इंडियन आर्मी का 1 अप्रैल 1895 को। ये सब चीज ना देखो, इंडियन नेवी हुआ, इसका इंडियन एयरफोर्स हुआ, ये सब चीज आपको एकदम ना याद रखना है। क्या बात है भाई, इस सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूं सब याद रखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा जिले में बनाया गया गुजरात में, इसकी प्रतिमा का डिजाइन कौन किया था? राम सुतुर के द्वारा। भारत की पहली कपास मिल कहां पर खोली गई है? बंबई में 1854 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां पर, मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना का नाम क्या है? लाल डेगा, याद रखिएगा। गोरा खासी, अच्छा आज क्वेश्चन ना आपका 800 तक रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लास जो है वो ऑलरेडी 1 घंटा लगभग हो चुका है।
कल मैं आपको 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, यानी 3 क्लास में 1000 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना वो आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। ये 1000 क्वेश्चन जान है एग्जाम का, जान, ठीक है ना।